नवाज शरीफ ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि आप इमरान खान से मुज़ाकरात होने चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूट्यूबर्स जब तैयार हो रहे थे, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद उनको खबरें देते थे। अमेरिका से खबर आई है कि 3 तरीकों से इमरान खान छूट सकते हैं। बलूचिस्तान का मसला यह कि आम आदमी तक बजट पहुंचता ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैथ्स पॉलिटिक्स में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान आबिद नसीर। नाज़रीन, सबसे पहले एक बड़ी खबर है, इस वीलॉग को एंड तक आपने सुनना है, देखना है और उसके बाद एवेलुएट करना है कि इमरान खान कब जेल से बाहर आ रहे हैं। नवाज शरीफ ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि अब इमरान खान से मुज़ाकरात होने चाहिए। एक अच्छी ख्वाहिश है। नवाज शरीफ जब पाकिस्तान आए 21 अक्टूबर को, तो नवाज शरीफ को यह लग रहा था कि मेरी कबूलियत हो जाएगी, मैं मकबूल हो जाऊंगा, मैं वज़ीर आज़म बन जाऊंगा और मुझे तमाम तर चीज़ें इसी तरह नज़र आएंगी जो 21 अक्टूबर को नज़र आ रही थीं। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये हुआ, ना वो मकबूल हो सके, ना वो कबूल हो सके, ना वो वज़ीर आज़म बन सके और ना अवाम ने उस तरह साथ दिया जिस तरह एक्सपेक्टेशंस थी। अच्छा, फिर उसके बाद मरियम नवाज जब वज़ीर आला बन गई, एक मतलब और ख्वाहिश का इजहार किया उन्होंने आने के बाद, चलिए कुछ नहीं होता तो मरियम नवाज साहबा को वज़ीर आज़म तो वज़ीर आला तो बन जाना चाहिए। जब वो वज़ीर आला पंजाब बन गई तो नवाज शरीफ का ये ख्याल था कि एक इम्पैक्ट आएगा, बड़ा तगड़ा किस्म का, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये गवर्नेंस होगी और शादियाने बजेंगे, लोग तालियां बजाएंगे कि यार व्हाट अ फैबुलस लीडर। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि वो इम्पैक्ट आ नहीं सका। अब नवाज शरीफ को ये लगता है कि अगर मैंने अपनी साख बचानी है, अगर मैंने लोगों के दिलों में जिंदा रहना है, तो मैं कम से कम इमरान खान के साथ मुज़ाकरात का एक दौर करने की कोशिश करूं और किसी भी तरीके से इमरान खान से मुज़ाकरात हो जाएं और मेरी बका का कोई सबब बन जाए। क्योंकि मोहम्मद अली दुरानी ने बड़ी खूबसूरत बात की। एग्जैक्ट उन्होंने क्या कहा मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी का इलेक्शन गैर कानूनी था और फिर कहा कि इस इलेक्शन की मिसाल उस चीज यानी कुत्ते की है जिसे कुएं से ना निकालें तो पानी पाक नहीं होता। और इस वक्त पाकिस्तान में अगर मतलब इमरान खान का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुतालबा यह है कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए। अब मैंडेट तो वापस करने को तैयार नहीं है कोई, मतलब ख्वाजा आसिफ स्टेप इन हो जाते हैं, एहसन इकबाल स्टेप इन हो जाते हैं, अज़मा बुखारी साहबा स्टेप इन हो जाती हैं। नहीं नहीं, 9 मई का हिसाब दें, फिर अगली बात होगी। मतलब 9 मई का हिसाब फौरन शुरू हो जाता है। लेकिन नवाज शरीफ को इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है, ये जिस नहज तक हम ले गए हैं ना मामलात को, इससे आगे मौत है, इसके आगे बहुत खतरनाक रास्ते हैं, बड़े खारदार रास्ते हैं, इसके आगे रास्ता बड़ा कठिन है और मतलब कितनी की देर दबा के रख लेंगे। एक वक्त आएगा कि हमें हार माननी पड़ेगी और फिर उसके बाद जो चीज़ें होंगी ना वो बड़ी हिलेरियस होंगी। लाइक एक KPK में कार्रवाई शुरू हुई है जिसका मैं हामी नहीं हूं, लेकिन इस तरह की कार्रवाइयां अगर शुरू हो गई तो फिर क्या होगा। आप जज हुमायूं दिलावर साहब को तो जानते होंगे, उन्होंने तोशाखाना केस में इमरान खान के खिलाफ फैसला दिया था। KPK में इंक्वायरी शुरू हो गई है उन जमीनों के खिलाफ जो उनके बाप दादा ने 1969 में वहां खरीदी थी और फिर जितने लोग वहां ठेके वाले हैं, जितने लोग उनसे वाबस्ता हैं, सबके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गई है। अच्छा, अब चूंकि वो KPK के हैं, वहां उनकी हाउसिंग सोसाइटी है, वो भी गैर कानूनी है, ठेके भी गैर कानूनी है, जो उनके बाप दादा ने 1969 में जमीनें खरीदी थी वो भी गैर कानूनी है। मतलब वुड यू इमेजिन, ये वो चीज है जिसका मैं बार बार अपने वीलॉग्स में इजहार करता रहा हूं। मतलब यहां पंजाब में आप किल्ली दबा के रखो, KPK में वो किल्ली दबा के रखें, सिंध में वो किल्ली दबा के रखें, बलूचिस्तान में जिसकी चलती है वो किल्ली दबा के रखें। अच्छा, अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस चीज का इदराक हो रहा है कि यार KPK में जहां जहां हमारे स्टेक्स हैं वहां चीजें गलत मलत हो सकती हैं, लेकिन ये मुल्क के हक में नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, आम आदमी की बिजली सस्ती नहीं होगी इससे। आप उधर जो आपका कुछ थोड़ा बहुत जानने वाला जो जिससे आपका ताल्लुक है, आप उधर वो उसकी किल्ली दबाए रखें
इससे ना बिजली सस्ती होनी है, ना गैस सस्ती होनी है, ना पेट्रोल सस्ता होना है, ना मुल्क के कर्जे उतरने हैं, ना यहाँ सियासी इस्तेहकाम आना है, ना यहाँ मुआशी इस्तेहकाम आना है, ना आम आदमी को नौकरी मिलनी है, ना आम आदमी बच्चों की फीस दे पाएगा, ना आम आदमी घर का राशन खरीद पाएगा। ये सारी लड़ाई में बल्कि मईशत तबाह होगी, बल्कि जिसकी नौकरी है नौकरी खतरे में आएगी, बल्कि जिसके बच्चों की फीस 3 महीने की रहती है वो 6 महीने की हो जाएगी, बल्कि और हमें महंगी बिजली, महंगा पेट्रोल, महंगी गैस करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई हमें IMF से नया प्रोग्राम चाहिए मुल्क चलाने के लिए। लेकिन हमारी पंजाब और KPK की लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही, विफाक और KPK की लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही, इस तरह चीज़ें चलती नहीं। अगली खबर जी, एक बड़ी आपने खबर सुनी होगी कि अब सरकारी मुलाजमीन ना सोशल मीडिया नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, अब आपको मैं हैरान कुन बात बताऊं, ये स्टोरी बड़ी अजीब है। मतलब IG पंजाब साहब के लिए ये दावा किया जा रहा है कि IG पंजाब साहब, आपको पता है कि वो माशाल्लाह टिकटॉक पे भी आते हैं, वो वीडियोस भी बनाते हैं, बल्कि एक साहब से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे आपको तो फिल्मों में आना चाहिए। तो बेसिकली कहा यह जा रहा है उन पर टोक मरियम नवाज साहिबा भी अच्छा सोशल मीडिया इस्तेमाल करती हैं। मतलब ये कैसा इम्तिजाज है, एक तरफ IG पंजाब और एक तरफ वज़ीर आला पंजाब, दोनों मुकाबले में सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे थे। तो वो फिर अब अगर मरियम नवाज साहबा सिर्फ पंजाब में पाबंदी लगाती तो ज़ाहिर है वो मुहाफिज भी हैं, तो और लोगों के दिलों में या पुलिस वालों के दिलों में प्रॉब्लम होनी थी और चीज़ें तगड़ मगड़ होनी थी। तो फिर ना विफाक से कहा गया कि एक नोटिफिकेशन निकालें, कोई भी सरकारी जो बंदा है वो नहीं कर सकता। अच्छा, इसके पीछे एक और मुहर्रिक है। हुआ ये कि जब आपको पता है राजनपुर और ये जो जितना कच्चे का इलाका है, यहाँ 11 बजे ड्यूटियाँ चेंज होती हैं। ये लास्ट टाइम जो सानहा हुआ, हमारे 14 लोग उन्होंने शहीद कर दिए। हुआ ये था कि वो जब ड्यूटी चेंज हो रही थी, बस जा रही थी और बस खराब हो गई। जब बस खराब हुई तो कोई 6-8 घंटे तक कोई वहाँ उनकी मदद करने नहीं आया। उन्होंने YouTube लाइव करना शुरू कर दिया, Facebook लाइव करना शुरू कर दिया, वीडियोस बना के सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर दी। अच्छा, ना तो कहीं हुकूमती सिस्टम को पता चला कि कच्चे में पुलिस वालों की बस खराब हो गई है, ना पुलिस वाले सिस्टम को पता चला कि पुलिस वालों की बस खराब हो गई है, उनके मदद को पहुंचना है। लेकिन कच्चे के डाकुओं को पता चल गया कि यहाँ लोग फंसे हुए हैं, वो वहां पहुंचे, उन्होंने वो मारदार की 14 लोग हमारे मार दिए। एक मुहर्रिक ये है। अच्छा, उसके बाद ये भी एक मुहर्रिक है, मतलब जितना इलाका है ना यहाँ रहीम यार खान से राजनपुर तक, ये फैसला हुआ कि हर 1.5 किलोमीटर के बाद ना 4 लोगों को बिठाया जाएगा और 4 लोग जो हर 1.5 किलोमीटर वायरलेस सिस्टम है और एक दूसरे को वो आगाह करते रहेंगे। जब कोई कच्चे का डाकू आएगा उसे मारा जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। हुआ ये कि कच्चे के डाकू आए, उन्होंने 3 लोगों को मार दिया एक बैरक में। पता चला चौथा बंदा ही नहीं था उस बैरक में, जबकि ड्यूटियां 4-4 लोगों की। अब वुड यू इमेजिन कि जो 1.5 किलोमीटर पीछे बैरक है उनको भी पता है कि हमारे दोस्तों को मारा जा रहा है, और जो 1.5 किलोमीटर आगे बैरक है उसको भी पता है कि दोस्तों को मारा जा रहा है। ना वो हेल्प को आए जो पीछे 4 लोग बैठे हुए थे, ना वो हेल्प को आए जो आगे 4 लोग बैठे हुए थे। मतलब बेसिकली सोचा ये गया कि ये जो पुलिस है ये दुश्मनों से लड़ने की बजाय, डाकुओं से लड़ने की बजाय एक टिकटॉक पुलिस बन चुकी है, सोशल मीडिया पुलिस बन चुकी है। इस वजह से ये पाबंदी लगाई जा रही है मुबैना तौर पर। ये वजह समझिए, जो 2 वाकयात मैंने कोट किए हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट वाकयात हैं ये पाबंदी लगने में। लेकिन मैं पहले अपने एक वीलॉग में इज़हार कर चुका था, अगर हम चाहते हैं हम तरक्की करें तो पाकिस्तान में ये जो 18 करोड़ मोबाइल है इसको ऑफिस टाइम में ऑफ होना चाहिए। इसको ऑफिस टाइम में इस्तेमाल पर पाबंदी होनी चाहिए। हाँ, निजी जिंदगी या उसमें इस्तेमाल करें, मौज करें, और जितनी इंतज़ामिया की पोस्ट्स हैं ना उन पर ये वाकई ये टिकटॉक बनाने में, ये बस सोशल मीडिया पोस्ट करने में लगे रहेंगे तो क्या सोच आएगी, क्या दिमाग काम करेगा। बहरहाल जी, अगली बात ये कि अख्तर मेंगल ने इस्तीफा दे दिया जी, लेकिन मेरा ख्याल है ये इस्तीफा कबूल नहीं होगा। क्यों? अब अख्तर मेंगल साहब क्या करना चाह रहे हैं? मारंग बलोच के साथ मिलना चाह रहे हैं, BLA के साथ मिलना चाह रहे हैं, या तीसरा उनका हदफ हो सकता है बलूचिस्तान तरक्की नहीं कर रहा तो मैंने तरक्की करवानी। कैसे तरक्की करवाएंगे? बजट आपको मिल रहा है, मतलब अगर कहें कि बजट नहीं मिल रहा तो मिल रहा है,
रज के बजट मिल रहा है। बलूचिस्तान के लोगों को ये सवाल करना चाहिए इन कबाइल के हेड्स के से कि 800 अरब का बजट इनको मिला, कहाँ गया? कहीं बलूचिस्तान में वो सड़कें जो 10 साल पहले शुरू की गई थी कभी भी कंप्लीट नहीं हुई, आज तक मुकम्मल नहीं हो सकी। बेसिकली बलूचिस्तान का मसला ये कि आम आदमी तक बजट पहुंचता ही नहीं है। ये जितने स्टेक होल्डर्स हैं ना ये खा जाते हैं। इनके ज़रा बैंक अकाउंट्स चेक करें, इनके ज़रा तर्ज़े ज़िंदगी चेक करें, आप हैरान रह जाएंगे। मतलब अख्तर मेंगल को ये पूछा जाना चाहिए कि या जितने स्टेक होल्डर्स बलूचिस्तान के हैं, कितना बजट गया, कहाँ गया? रफू चक्कर छू मंतर हो जाता है जितना बजट जाता है। बलूचिस्तान में तगड़े पैसे मिलते हैं, लेकिन बलूचिस्तान में कोई काम नहीं करना चाहता भाई। इवन के बलूचिस्तान में मतलब वुड यू इमेजिन के बलूचिस्तान में से कोई आईजी नहीं मिल सकता, बलूचिस्तान में कोई टेक्निकल बंदा नहीं मुयसर, बलूचिस्तान में कोई पढ़ा लिखा बंदा मुयसर नहीं उस तरह जो सिस्टम को चला सके। बाहर से जब लोग लेके आएंगे तो तरक्की खाक होगी। तो इस चीज़ को आगे लेके चलना चाहिए कि हमें बलूचिस्तान को भी तरक्की दिलानी है और इन अख्तर मेंगल लोगों ने मिलकर तरक्की दिलानी है। जब तक ये सीरियस नहीं ना होंगे तरक्की नहीं होने वाले। अच्छा जी, उसके बाद कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और एलामिया ये जारी हुआ कि पहले हमने डिजिटल दहशतगर्द की टर्मिनोलॉजी एक सुनी थी, अब साइबर सिक्योरिटी को महफूज बनाया जाएगा। यानी यही तमाम सोशल मीडिया जो सेटअप है इसको जितना हमारा इंटरनेट के थ्रू सिस्टम चलता है उसको मजबूत बनाया जाएगा। जो लोग बाहर बैठ के भी किसी भी तरह की फ़ौज के खिलाफ, स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, इदारों के खिलाफ बात करते हैं उनके गिर्द शिकंजा तंग किया जाएगा। इवन के ये जिक्र किया गया कि एहतसाब के अमल में किसी को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। और फिर आप हैरान होंगे, जनरल फैज़ हमीद, बड़ी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद बड़ी होश रुबा इंकशाफात कर रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूट्यूबर्स जब तैयार हो रहे थे तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद उनको खबरें देते थे। यानी उनका एक स्पेशल पूरी फोर्स थी जो खबरें देती थी और वो आउट करवाती थी। और फिर ये यूट्यूबर्स की एक जो पूरी टीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनी वो इस तरह बनी। लेट्स सी कि क्या होता है, लेट्स सी कि क्या क्या इंकशाफात होते हैं। लेकिन इमरान खान ये दावा कर रहे हैं कि उनको इसलिए पकड़ा गया ताकि मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाया जाए। अच्छा जी, मोहसिन नकवी साहब बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि जनाब मैं बड़ा काम कर रहा हूं, मतलब कज़ाफ़ी स्टेडियम के रेनोवेशन भी जारी है। मतलब वुड यू इमेजिन, तारीख में पहली दफा टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश ने हमें वाइट वॉश कर दिया, तारीख में पहली मरतबा हमारे होम ग्राउंड में। मुझे तो समझ नहीं आ रही, कोई SHO इन पे भी लगा दें सर जी, आपकी मेहरबानी है। सारे मसले एक SHO हल कर सकता है, इन पे भी एक SHO लगा देना चाहिए। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम तबाह होकर रह गई है, कोई एक बंदा परफॉर्मर नहीं नजर आया, कोई एक बंदा खेलने वाला नहीं नजर आया। मैं सवाल करता हूं कैमरे के उस पार बैठे हर शख्स से, क्या सवाल नहीं किया जाना चाहिए कि किसने हमारी क्रिकेट टीम को बर्बाद करके रख दिया? कौन है इसका मुजरिम कि मतलब क्रिकेट के साथ दिल धड़कते हैं हमारे। हम पाकिस्तान से बेपनाह, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान से तो मतलब है ही मोहब्बत, कोई दूसरी राय नहीं है। खुदा करे कि मेरी अज़्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा जवाल ना हो। तो एक एक पल कहते हैं यार, कोई खुशखबरी आए, कोई अच्छी खबर सुनने को मिले। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हारना कल से जितने क्रिकेट लवर हैं उनके दिल टूटे पड़े हैं। तो जो भी इसका मुजरिम है उसे पकड़ा जाना चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता, उसको पकड़ा जाना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज, अच्छा जी, एक अमेरिका से खबर आई है कि 3 तरीकों से इमरान खान छूट सकते हैं। नंबर 1, डील करके नवाज शरीफ बन जाएं। नंबर 2, इदारा खुद किसी तरीके से थोड़ी रिलैक्सेशन दे दे। और नंबर 3, बांग्लादेश की तरह लोग उठें 5 लाख के करीब और वो एहतजाज करें। मुझे तीसरी चीज से इख्तिलाफ है। बांग्लादेश 40 से 70 अरब की इकॉनमी बर्बाद होकर रह गई है। पाकिस्तान तो पहली आखिरी सांसें ले रहा है मुआशी तौर पे। ये एहतजाज पाकिस्तान का हल नहीं है। पाकिस्तान के मुआशी सिस्टम को, पाकिस्तान के सियासी सिस्टम को ठीक करने के लिए अज हद ज़रूरी है कि आप मुज़ाकरात की टेबल पे आए, आप टेबल टॉक पे आए। जंगों में लाखों लोग मर गए, आखिर में मुज़ाकरात हुए, आखिर में बात होती है। आपने और कितना मारना है आम आवाम को? लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग ट्रेनों के सामने सर दे रहे हैं, लोग नहरों में छलांगे लगा रहे हैं, लोग खुद को आग लगा रहे हैं। इससे आगे कहां लेके जाना है भाई?
और इससे आगे तो कुछ नहीं है। अब टेबल टॉक कीजिए, ये अमेरिका में बैठ के जनाबे वाला डॉक्टर साहब आप ऐसे मशवरे ना दीजिए कि 5 लाख लोग निकलें, वो एहतजाज करें, वो चढ़ दौड़ें। पाकिस्तान की खैर मांगें। पाकिस्तान की इस वक्त माशी सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों की खैर करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।